Hello, Prishishu, how are you? I hope you will be fine and okay. आज मैं एसएसपी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नरेशन में इंट्रोगेटिव नरेशन पर चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव नरेशन को आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और समझाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। तो आज आप इंट्रोगेटिव नरेशन में एस्नोटाइप जो नरेशन होता है उसको समझेंगे। यहाँ एक नियम आप ध्यान दोगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव हो और सहायक क्रिया से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को आर्ट में बदल देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बदल देते हैं। कंजक्शन इफ या वेदर वाला मौसम वाला मत लिखिएगा WEATHER, ये कंजक्शन वाला है WSETHER है का प्रयोग करते हैं। तो कंजक्शन आप इफ लगाओ या वेदर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि हमें सदैव याद रखना चाहिए कि कंजक्शन के बाद कर्ता आता है, मतलब कंजक्शन के बाद वाक्य आपका अफर्मेटिव बनता है। ये हमें रिमेंबर करना है, इस बात को हमें याद रखना है। अगर आपको नरेशन पढ़ना है तो मैं पहले बता चुका हूं, आपको टेंस परिवर्तन आना चाहिए, मैं पहले आपको समझा चुका हूं। प्रोनाउन चेंजिंग आपको आना चाहिए, नियरनेस जो वर्ड्स चेंजिंग है वो आपको आना चाहिए, वो मैं पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो आज हम इंट्रोगेटिव नरेशन का जो बेस है उस बेस पर हम थोड़ा अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इंट्रोगेटिव नरेशन को हम कैसे चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप अलर्ट हो जाओ, इस नियम को नोट कर लीजिएगा। ये नियम आपको सारे बिंदुओं को समझाने में मदद करेगा। तो एस्नोटाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें किस किस तरह से सेंटेंस आते हैं और कैसे हम उसका परिवर्तन करते हैं ये हम देखेंगे। ओके, अब मिटा रहे हैं हम इसको। तो सेंटेंस आप देखो और गहराई से अध्ययन करो कौन सा सेंटेंस कैसे चेंज हो रहा है। ही सेड टू मी, डू यू नो हिम। ये सेंटेंस आ गया आपका। क्या है सेंटेंस? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो? तो ये आपका ये नरेशन चेंज करते वक्त हमें सेंटेंस को देखना होता है कि सेंटेंस हमारा है क्या। इंट्रोगेटिव अगर है तो एस्नो टाइप है या QW टाइप है, क्वेश्चन वर्ड का है, तो ये सहायक क्रिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है। तो एस्नो टाइप सेंटेंस, एस्नो टाइप सेंटेंस वो होता है जिसका उत्तर हमें एस में मिलता है या फिर नो में मिलता है। जैसे यहाँ हो गया डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं? तो आप जवाब दे सकते हो या तो एस या तो फिर नो। तो जो सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होता है उसको एस्नो टाइप सेंटेंस हम कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको आपको ध्यान देना है। ही सेड, अच्छा एक बात और ध्यान देना, इसमें सेड टू रहे या ना रहे, चाहे टू रहे या ना रहे, केवल सेड ही रहे, लेकिन आपको आर्ट करना है तो करना है। तो जितनी बात आपको समझाई जाती है उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तो ही सेड टू मी, तो ये क्या करेंगे आप? आर्ट करोगे, आर्ट मी। फिर इसको तोड़ोगे, कंजक्शन क्या लगता है भाई? इफ या वेदर, तो छोटा पड़ता है इफ, ठीक है, तो उसको हम रखते हैं, और आपकी मर्जी जो भी रखो। लेकिन कंजक्शन के बाद यहाँ ध्यान देना है, एकदम दिमाग को आप दुरुस्त कर लो कि कंजक्शन के बाद कर्ता आना चाहिए। कर्ता आपका यू है, इसको चेंज करोगे आप यहाँ से करोगे। तो अब आपका जो प्रोनाउन चेंजिंग हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है? ये कर्ता कारक है, नॉमिनेटिव केस है तो इसका नॉमिनेटिव केस आई होता है। अब आई नॉमिनेटिव, यू नॉमिनेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। अब डू के साथ आपको याद रखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहाँ जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का जो साधारण वाक्य होता है उसमें क्रिया सेकंड फॉर्म में होती है, ये आपको पता। तो अगर नहीं पता है तो मेरा फार्मूला तमाम टेंस के वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसमें देख लीजिएगा। तो ये डू के साथ अगर नॉट है तभी डिड नॉट होता है।
अगर डू डज है, नॉट नहीं है, तो क्रिया सेकंड फॉर्म में हो जाती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड फॉर्म में था, तो नो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? न्यू। यहाँ पे लड़के थोड़ा सा समझने में गलती कर जाते हैं, और थर्ड पर्सन हम नो चेंजेंगे। क्या मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दो। मैंने कहा कि ये देखिए, इस चीज को तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, टू रहे या ना रहे, हमें याद करना है, ठीक। तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन आपका तोड़ दिया, इफ हो गया। यू को आप चेंज करोगे, मी से करोगे, क्यों? यस तो यार आपको बता चुके हूँ, यस तो यार 1 2 3 सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट थे। अब केस नंबर जेंडर पूरी चीज हम देख लेंगे। ये नॉमिनेटिव केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई। अब आई यू को हटाया हो गया आई। अब डू के साथ नॉट नहीं है, तो क्रिया सेकंड फॉर्म में रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड पर्सन है नो चेंजिंग, ये फुल स्टॉप हमारा चेंज हो गया। अगला एग्जांपल देखो, राम सेड टू, अगर मान लीजिए टू नहीं भी है, हैव यू कॉल्ड मी, ठीक है। हैव, अब यस नो टाइप सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, तो अब यहाँ पे राम क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड। अब इसको तोड़ोगे, क्या हो गया? इफ हो गया। इफ, अब इसको लेके चलो भाई, यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मी मान लो, हिम मान लो। तो मान लीजिए हम मी मान रहे हैं, क्या हो गया? आई हो गया। हैव का क्या हो गया? हैड कॉल्ड मी, मी को बदलोगे राम से, क्या हो जाएगा? हिम। ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ मी भी मान सकते हैं, हिम भी मान सकते हैं, कुछ लोग हर भी मान लेते हैं, तो जैसा मानोगे वैसा चेंज करोगे। तो राम, जैसे यहाँ राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा। तो अब इस चीज को हमें ध्यान देना कि मानते क्या हो, जो मानोगे वही प्रोनाउन यहाँ आएगा। हम तो मी माना है, तो मी के अनुसार क्या होगा? आई। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे मी को हम बदलेंगे, कहाँ से बदलेंगे? राम से। राम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो कर्ता से बदलेगा, तो इसके लिए ही मिला, तो मी ऑब्जेक्ट में है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। तो इस चीज को आपको दिमाग में बैलेंस करके रखना है, सारी बात को। जितना आप ध्यान दोगे, जितना आप गहराई से समझने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, अगला एग्जांपल देखोगे आप, जैसे सी से, आर यू रेडी टू गो, ठीक है, ये हो गया, आर यू रेडी टू गो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? सी, ध्यान दो, आस्क, इसको तोड़ोगे, क्या हो गया? इफ। अब इसको बदलोगे यहाँ से, बार बार मैं समझा रहा हूं, तो सी सेड टू मी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मी मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं, हर मान सकते हैं। मान लीजिए हमने मी माना, इसको यहाँ से बदला, तो ये नॉमिनेटिव केस, मी का नॉमिनेटिव आई। अब इसको चेंज करोगे, क्या हो गया? आई। अब यहाँ ईजेएमआर है, यानी ईजेएमआर रहता है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको ईजेएमआर को हम क्या करते हैं? वाज वेयर में चेंज करते हैं। तो फास्ट में जाएंगे, तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा? वाज। फिर क्या हो गया? रेडी टू गो। बच्चे यहाँ समझने में गलती करते हैं, कंजक्शन के बाद तुरंत करता आना चाहिए, इस बात को दिमाग में बैठा लो। तो यू शुड रिमेंबर दैट आफ्टर कंजक्शन क्या करता आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना कि कंजक्शन के बाद करता आना ही चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से और आप देख लो, यहाँ पे जैसे सेंटेंस दिया है आपका, अब जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं, राम सेड टू द टीचर, ठीक है, मे, या मेवाई है भाई, मे आई कम इन सर, ठीक है, कहते हैं मे आई कम इन सर। तो ये भी यस नो टाइप सेंटेंस है, क्योंकि टीचर का जवाब यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। तो यहाँ आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। राम आस्क्ड द टीचर,
एक चीज याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप हो या क्वेश्चन वर्ड का हो, अगर सर मैडम आता है तो उसको कहाँ चेंज करते हैं, रेस्पेक्टफुली में। अब रेस्पेक्टफुली रखा कहाँ जाएगा ये भी आपको ध्यान देना है। तो कंजक्शन के पहले तो क्या हो गया, राम और द टीचर रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली कहाँ रखना है, कंजक्शन के पहले। अब आपका आएगा इफ। ओके, अब यहाँ आई को बदलो, किससे बदलोगे, राम से बदलोगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, व्यक्ति, इसके लिए ही आएगा। अब ही को ही रिप्लेस किसके स्थान पे आ जाएगा, आई के स्थान पे ही। में बराबर क्या होता है, माइट, में बराबर माइट, कम का वो भी कर दिया जाता है। अब इन, इसके बाद आप कुछ नहीं करोगे। ये सर आपका शब्द कहाँ आ गया, सर मैडम आपको आ जाता, फिर से देख लो। तो राम आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली लिखिएगा, रिक्वेस्टफुली मत लिखिएगा। सर मैडम बराबर रेस्पेक्टफुली, यहाँ हम कंजक्शन के पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद इफ लिखते हैं। तो जब रेस्पेक्टफुली लिखे तो सर खत्म हो गया, उसका भाव इसमें आ गया, इफ हो गया। कंजक्शन के बाद करता आना चाहिए, तो आई, आई को किससे बदला, राम से, राम से बदला आपने, राम से बदला तो क्या हो गया ही। अब में बराबर क्या होता है, माई। अब काम का क्या होता है, गो, इन। तो बराबर हर चीज को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें। कोई चीज कठिन नहीं होती है, बस कठिन आपको लगता है क्योंकि वो बात आपको समझ में नहीं आती। 24 घंटा आपके पास समय होता है, 2, 4, 6 घंटा आप अपने लाइफ के लिए भी निकालो। 4 घंटा भी अगर निकालते हो अध्ययन के लिए, स्पेशली पर्सनली अध्ययन करते हो बैठ करके, तो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। लेकिन कंसंट्रेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला है हरीश सेड टू विमला। एग्जाम्पल है, हरीश सेड टू विमला, ये है। अब आपका डिड यू नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, डिड यू नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, ये सेंटेंस है आपका। ओके, अब इसको चेंज करना है हमें, चेंज करना है तो ध्यान दो। एस नो टाइप सेंटेंस है, सहायक क्रिया से शुरू है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्या लिखा है, हरीश सेड टू विमला, हरीश ने विमला से कहा कि डिड यू नॉट गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगे कल। तो ये नहीं आएगा, सॉरी, डिड यू नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, क्या तुम कल दिल्ली नहीं गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, हरीश आस्क्ड विमला, ये हो गया। अब इसको तोड़ोगे, इफ, अगर कोई चाहे तो WHETFER ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ता है इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ ज्यादा। अब इसको बदलो, विमला से क्या हो गया, कंजक्शन के बाद क्या हो जाएगा, सी, और डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट बताया गया है, कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट, गो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। फिर क्या होगा, टू दिल्ली, दिल्ली हो गया। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, PREVIOUS, प्रीवियस डे। बात समझ गया। हमने इफ या वेदर कंजक्शन एक थे रखेंगे हम, यू को बदल दो, विमला से क्या होगा, सी, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाओगे, पास्ट परफेक्ट में, तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड। और जब हैड लगाओगे तो क्रिया थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। नॉट है, नॉट उतार दीजिए, गो का थर्ड फॉर्म हो गया, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में रहता है। टू दिल्ली और यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, यही ना रूल है। ओके, आगे देखो आप। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है, ही सेड टू अस, क्या है, ही सेड टू अस, ये है। फिर आपका है, आर यू गोइंग टू योर विलेज टूडे, आर यू गोइंग टू योर विलेज टूडे, ये है आपका।
क्वेश्चन मार्क क्लोज कर दो। समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो इस सेंटेंस को। क्या है? ही आस्क्ड अस हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, ये कंजक्शन तोड़ेंगे, क्या हो गया आपका इफ। इसको तोड़ो आप, कहां से आ जाएगा वी। अब यहाँ आपका क्या है, ये करता है नॉमिनेटिव केस में, अस के ऑब्जेक्टिव केस में तो इसका नॉमिनेटिव क्या होता है, वी होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हो गया। अब एक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो कहाँ जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो वी के अनुसार क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। वर गोइंग टू, फिर सेकेंड आ गया, पॉजिटिव केस में है, यहीं से बदलेगा। योर पॉजिटिव केस में है तो वी का पॉजिटिव केस क्या होगा, क्या होगा, आवर। ओके, आवर विलेज टूडे बराबर जाएगा। तो समझाना मुझे है, सिखाना हमें है, आपको सिर्फ दिमाग दुरुस्त रखना है। पढ़ाई गहराई से की जाती है, पढ़ाई से अगर मजाक बनाओगे तो जिंदगी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे किसी काम के लिए। इसलिए कहते हैं जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है तो रीड, राइट एंड फाइट। ये दिमाग में बैठा लो कि हमें रीड करना है, राइट करना है, फाइट करना है। ये 3 पॉइंट जीवन के लिए याद रखना। पढ़ोगे लिखोगे तभी आप संघर्ष करोगे। अगला एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेड टू मी। क्या है, माई फ्रेंड या फ्रेंड सेड टू मी। कमा नोटेड कमा है आपका। फिर आपका दिया है विल यू गो टू मुंबई, विल यू गो टू मुंबई। यह सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क क्लोज हो गया। देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, माई क्या हो गया, फादर आस्क्ड मी। इसको तोड़ दिए, तोड़ोगे तो फिर कहाँ जाओगे, इसके पास जाओगे, तो ये हो गया कंजक्शन, क्या हो गया, इफ हो गया। अब इसको तोड़ोगे तो क्या हो गया, आई बार बार बता रहे हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यू के अनुसार भी है तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, शुड। फिर गो टू मुंबई। समझ में आ रही बात। तो टेंस परिवर्तन ध्यान देना है, प्रोनाउन परिवर्तन ध्यान देना है, और नियरनेस वर्ड वगैरह आ जाते हैं तो भी हमें ध्यान देना है। तो अच्छे से अगर किसी चीज को समझना है तो बेहतर है कि आपको जो एक्सरसाइज बताई जा रही है उस एक्सरसाइज पे ध्यान दो, और अन्य जो आपकी एक्सरसाइज किताब में है इसी बेस पर उसको सॉल्व करो। ठीक है, एक एग्जांपल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। क्या हो गया, कमा है, कमा है। अब आगे क्या है आपका, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आपका प्रश्न है। ओके, अब इसको सॉल्व जब करोगे हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ रूल पर और पॉइंट पर हमें ध्यान देना है। तो द टीचर क्या हो गया, आस्क्ड द स्टूडेंट, ये हो गया। यानी टीचर ने विद्यार्थी से पूछा कि क्या कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी में आ गया। मॉडल ऑक्सिलरी क्या बताता है, हमें एक दिमाग की उन अवस्थाओं को बताता है जिससे हमें पता चलता है कि किसी काम के प्रति आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी आपके अंदर एबिलिटी है। तो यहाँ पर एक एबिलिटी आपके बारे में पूछा जा रहा है आपकी कि कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो मॉडल ऑक्सिलरी आपके मूड को शो करते हैं, आपके मूड में क्या एक एक्सप्रेशन है, किस तरह के हाव भाव आप शो कर सकते हो, इस चीज को
मॉडल ऑक्सिलरी शो करता है। तो यहाँ पर आपका यू बदलोगे यहाँ पर। अब क्योंकि यस नहीं लगा, स्टूडेंट्स नहीं लगा, सिर्फ स्टूडेंट है, तो किसी एक स्टूडेंट से उसने पूछा है टीचर ने, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ ही भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, क्योंकि जब इसके पास आओगे तो यहाँ आप हिम भी मानिए या ही के रूप में देखो या आप सी के रूप में देखो, क्योंकि अंग्रेजी दोनों को स्टूडेंट मानता है, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। तो यहाँ ही भी लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, सी भी लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लेके आओगे यहाँ पर, तब यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या मिला, ही से बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा ही। अगर आपको सी से बदलना है तो सी से भी बदल सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट गर्ल्स भी होती है। कैन बराबर क्या होता है, कुड, कुड हो गया, साल। अब ये कैन का कुड हो गया पास्ट। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये कैन प्रेजेंट है तो उसका पास्ट कुड होता है, विल अगर है तो उसका पास्ट वुड होता है। तो इस तरीके से हम ध्यान देंगे। दिस बराबर क्या हो गया भाई, दैट, क्या हो गया, क्वेश्चन। एडवर्ब वहां पे नियर नेक्स्ट वर्ड्स में आपको बता दिया गया है, नियर नेक्स्ट वर्ड्स एंड पोजीशन जो आप चेंज कॉलम मैंने आपको बताया था, तो वहां पर दिस बराबर दैट, तो ये आप चेंजेस करोगे, दिस बराबर दैट। तो इसे घबराइए मत, ये कहां से आ गया, ये अब दिस का क्या हो रहा है, दैट हो रहा है। ओके, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह है वहां राह है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। और एक बात जीवन में याद रखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको लेबर ही करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब मजाक पे पढ़ाई को लोगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती। द लेडी सेड टू द गर्ल, एक एग्जाम्पल है, द लेडी सेड टू द गर्ल। Do you live in this old house? Do you live in this old house? ठीक है, ये आपका सेंटेंस आ गया। तो अब इसको जब चेंज करोगे, द लेडी आस्क्ड द गर्ल, जी आई आ गया। ओके, जी आई आ गया। अब यहाँ करोगे कंजक्शन क्या, अब इसको सॉरी इसको तोड़ोगे तो क्या हो गया आपका, ईफ हो गया। अब यू को बदलोगे उसके अनुसार क्या हो गया, सी। और डू के साथ बता चुका हूँ, डू के साथ अगर डू या डैश के साथ अगर नॉट नहीं है तो क्रिया सेकंड फॉर्म में आएगी। प्रेजेंट कहाँ जाएगा, पास्ट डिफरेंट में, क्या हो गया, लिव्ड, लिव्ड इन दैट ओल्ड हाउस। ठीक है, अब एग्जाम्पल और देखो, सी सेड does he not teach you। ये देखो, सी सेड वो कहती है कि does he not teach you, क्या वो तुम्हें नहीं पढ़ाता। अब यहाँ पर क्या करोगे, सी आस्क्ड तोड़ दिए, इफ हो गया। अभी कामा इन्वर्टेड कामा को तोड़ने की बात कीजिए, आपको तोड़ने की बात नहीं की जा रही। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करोगे, अब ये थर्ड पर्सन आपका ही हो गया, डू के साथ ए डू के साथ नॉट हो, डज के साथ नॉट हो, तो क्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर डू नॉट है तभी डिड नॉट करेंगे, डज नॉट है तभी डिड नॉट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और नॉट अगर ना होता तो क्रिया सेकंड फॉर्म में हो जाती है। सब रूल को बेस को समझा करिए। अभी आपका क्या हो जाएगा, टीच। अब यू को बदलोगे, अब यहाँ कहाँ से बदलोगे, यहाँ से नहीं है ना, नहीं ऑब्जेक्ट तो मान लो, जैसे ही सी सेड टू मी मान लो, तो मी मान लो, तो क्या करोगे यहाँ पे, ये मी कर दो, यही ना करोगे।
ये वाक्य देखो, हैड आई नॉट इन्वाइटेड यू, क्या मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया था? हैड आई नॉट इन्वाइटेड यू तो क्या हो जाएगा? आई आर। मैंने कहा कि क्या मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये तोड़ोगे, आपका क्या हो गया? इफ। अब इसको लेके जाओगे कहाँ? जुड़वा हो जाएगा। जुड़वा होगा तो कभी चेंज नहीं करेंगे, इस बात को दिमाग में बैठा। कोई चीज अगर ले जहाँ प्रोनाउन लेके जाओगे, जैसे यहाँ आई को हमें आई के पास लेके आए, जुड़वा हो गया, तो जुड़वा हो गया तो नहीं बदलेंगे, ये बात ध्यान रखें। फिर क्या होगा? आई। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंजिंग, ये पता है। तो यहाँ क्या हो गया? हैड नॉट इनवाइटेड यू, यू को बदल दो तो आई सेड टू हिम मान लीजिए, कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? हिम। मान लीजिए आप इसको मान के बदल लीजिए, आई सेड टू हिम, तो हिम मान लिया, तो हिम के अनुसार ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्ट आ गया। तो बराबर किसी चीज को अगर आपको समझना है तो अच्छे से पढ़ाई किया करो, और जितना बेहतर आप किसी चीज को समझोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगी। एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पर, मैंने देखा एक बोर्ड में वो सवाल था, इस तरीके से पूछ दिया था, बच्चे थोड़ा सा उसमें परेशान हो जाते हैं। सी से अब यहाँ आ गया, मान लीजिए डोंट आई कॉल यू। कभी कभी वाई वेस्ट से करके आ जाता है, तो अब यहाँ आ गया डोंट। अब समझ लेते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, नहीं, इसका मतलब डू आई नॉट। अगर डोंट करके इससे पहले अगर करता आ गया है तो समझ लो कोई बात है उसमें, और ना समझ में आए तो यहाँ देख लिया करो। ऐसे भी कंस्ट्रक्शन में कभी कभी सेंटेंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर सी आस्क्ड, आप डू नॉट का मतलब यहाँ पे वो नहीं समझेंगे कि मत आओ, डोंट कम, डोंट गो, ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ देखो इम्परेटिव सेंटेंस तब होता जब यहाँ पे आई ना होता, डोंट कॉल हिम होता तब। यहाँ पे डोंट के बाद इसका मतलब बेस समझेंगे, ये क्या बेस समझेंगे कि इसका मतलब है डू आई नॉट कॉल यू, डू आई नॉट कॉल यू, क्वेश्चन मार्क है इसी वजह से लगाया है ताकि आपको किसी तरह का परेशानी ना हो, आप संशय में न पड़ो, इसलिए आपको सारा संशय ये खत्म कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया? इफ। फिर आप क्या करोगे? आई को बदलोगे सी से, आई क्या हो गया? अब आई को बदलो सी से, ये भी नॉमिनेटिव, ये भी नॉमिनेटिव, क्या हो गया? आई, और डू नॉट बराबर क्या हो गया? डिड नॉट। फिर आपका हो गया का। यू, यू को बदलोगे आप फिर से टू मी कर लीजिए। अब यहाँ बदल लो आप, मी मान लो, मी मान लो, तो क्या हो जाएगा? मी। एक एग्जाम्पल और देख लो आप, इससे बच्चे थोड़ा सा यहाँ परेशान हो जाते हैं। सी से, ठीक है। अब आपका हो गया डिड वी नॉट टीच प्ले विद यू, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो क्या हम लोग आपके साथ नहीं खेलते थे? तो यहाँ सेंटेंस जब चेंज करने जाओगे, सी आस्क्ड, ये हो गया भाई, क्या हो गया? इफ। अब इसको लेके आओगे, कहाँ लेके जाओगे? यहाँ पर ये बहुवचन है, ये एक वचन है, तो अपने बड़े भैया को भेजेगा अपने घर में से, उसका बड़े भैया क्या है दे, अरे भाई ये बहुवचन है, एक वचन है, तो एक वचन, ये बहुवचन का है और एक वचन का तो टैली नहीं खाएगा ना, ये तो मार के खत्म कर देगा इसको। ये बहुवचन का है, पहलवान आदमी है, ये एक वचन का है, कमजोर है, तो लड़ाई नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या करेगा? ये कहेगा नहीं भैया मैं तेरे पास नहीं जा सकता, तू मुझे मारेगा, तो अपने बड़े भैया को भेजेगा। बड़ा भैया क्या दे, दे बहुवचन, ये भी बहुवचन, फाइटिंग होगी बराबर, जो जीतेगा वो देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या जाएगा? कौन? अब क्या है? ये है, फिर क्या हो गया? नॉट। समझते जाओ, टेंस परिवर्तन पास्ट इंडेफिनिट है, तो कहाँ जा रहा है? पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। ओके, फिर क्या हो गया? बी। फिर यू का क्या हो गया? यू को देख लो, या मान लो, वी मान लो, या हिम मान लो, क्या हो गया? अब यहाँ, ठीक है। ये होती है चेंजिंग। तो एस नो टाइप बदलना है
तो सबसे पहले इन्वर्टेड कामा के अंदर आप देखो किस टाइप का सेंटेंस दिया गया है और किस टेंस में दिया गया है। आप प्रोनाउन को अच्छी तरीके से देखो। प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कहाँ से बदलना है, कहाँ से नहीं बदलना है, किस केस में है, किस केस में नहीं है। टेंस का परिवर्तन सही तरीके से करो, जो रूल है रूल के अनुसार चेंजेस करो, कोई गलती नहीं होगी। अभी तो मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ। जब बोर्ड्स के जो पेपर आएंगे, जब अनसॉल्व पेपर, तो वो भी मैं शुरू करूंगा, उसमें आपको बताते रहेंगे, तो सारे टॉपिक को समझे रहेंगे, तो वहां आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जब मैं पेपर हल करूंगा अनसॉल्व पेपर, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाने का यही अभी समय है। तो आपको पढ़ने का समय है। बोर्ड वालों के लिए मैं एक तरह से सजेशन देना चाहता हूं कि बोर्ड के लिए आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपकी 3 मंथली आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आपके लाइफ के हैं। इसको आप यूज कर लो, डोंट मिस यूज योर टाइम। और जो टाइम को नुकसान करता है ना, फिर उसके लिए भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो मेरे सजेशन को याद रखो, मेरे नियम को फॉलो करते रहो। सिखाने की जिम्मेदारी में ग्रामर के जितने रोल्स होंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। बस आप अलर्ट रहो, नियम को देखते रहो, बार बार वीडियोस को देखते रहो। तो सब्सक्राइब करो। डिसलाइक करना है कि लाइक करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप वीडियो को कैसे सब्सक्राइब करते हो, कौन सी चीज आपको जम रही है, क्या आप लाइक कर रहे हो, क्या आप कमेंट कर रहे हो, ये सोच समझ करके सारी चीज आप शो किया करो। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे हम। तो आई होप योर फ्यूचर विल बी सो ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस, एंड आई होप you will do good job in the future. Thank you so much. Good night.